सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ज्ञान कुंड को और बेल आइकन को दबाइए। एक्स-सर्विसमैन सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेटवर्कर और गवर्नमेंट एग्जाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के लिए और ऑप्शन में जाकर के ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सबसे जल्दी और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। क्या आप लंबी लंबी यात्राएं करके परेशान आ गए हैं? क्या आप समय बचाना चाहते हैं? गाइस, मैं आज आपको ऐसी एक स्कीम बताने वाला हूं, यानी कि आप अपने की समय की बचत तो करेंगे और साथ में अपने पैसे का क्लेम भी ले सकते हैं। लेकिन वो जो क्लेम मिलेगा आपको, वो आपको अपनी एंटाइटलमेंट श्रेणी के अनुसार मिलेगा। जिस स्कीम के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये सेम चीज लागू होती है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को क्लेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। लेकिन वो जो डिस्काउंट होगा वो बेस फेयर में डिस्काउंट होगा। सेम वैसे ही वीरांगनाओं के लिए और उनके आश्रितों के लिए उनकी एंटाइटल श्रेणी के अनुसार उनको वहां पर छूट मिलती है। गाइज, आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार आज आपके लिए एक ऐसी भारत सरकार की स्कीम लेकर के आया है जिसमें आप सभी उसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी अपनी एंटाइटल श्रेणी के अनुसार उसको क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आपको फेयर मिलेगा वो आपको आपकी रेलवे की एंटाइटलमेंट श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आप अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोसेस कर सकें, कहां से डाउनलोड करें, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। गाइज, ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को कर दीजिए शेयर ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और बाकी जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। गाइज, आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उड़ चलो की वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। आपने सबसे पहले गूगल में जाकर के टाइप करना है उड़ चलो और आपके सामने उड़ चलो की वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो वेबसाइट है स्पेशली डिजाइन की गई है डिफेंस पर्सनल्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए। गाइज, सबसे ऊपर देख रहे हैं कि एक लाइन चल रही है यहाँ पर, क्या आप पोस्टिंग जा रहे हैं? अपने सामान की स्ट्रेस फ्री शिफ्टिंग के लिए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और पोस्टिंग चलो। गाइज, ये वेबसाइट आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, यहाँ तक कि आपके लिए पैकर्स और मूवर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। गाइज, अब बात कर लेते हैं गाइज हमें यहाँ सुविधा किस प्रकार की मिलती है। मैं आज आपसे बात करूंगा फ्लाइट बुकिंग की, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि आप अपने रेलवे का फेयर भी अपनी श्रेणी के अनुसार क्लेम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी और स्पेशली जो डिजाइन की गई है इंडियन आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स के लिए ये साइट डिजाइन की गई है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट बुकिंग की। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको कहां से कहां तक जाना है, पहले वो आपको निश्चित होना चाहिए। ओरिजिन स्टेशन जहां से आप जाना चाहते हैं और डेस्टिनेशन जहां आपको यात्रा समाप्त करनी है, यानी कि यात्रा शुरू करने की जगह और यात्रा समाप्त करने की जगह, यह आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको कहां से कहां तक जाना है। उसके बाद आएगी आपकी डेट, किस तारीख को आपने मूवमेंट करना है, कितने लोग जा रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी से है। मान लीजिए अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करता हूँ। सपोज करो मुझे पुणे से चंडीगढ़ जाना है। पुणे टू चंडीगढ़ के लिए मैंने कोई टिकट बुक करना है और तारीख जो मैंने सेलेक्ट कर ली, कोई 21 अगस्त के आसपास की कोई तारीख मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको मंथ चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल्स मिलेंगी। अब आता है ट्रेवलर्स, यात्रा करने वाले कितने लोग हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देनी होती है। 1 2 3 जितने भी लोग हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए 3 लोगों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो तीनों एडल्ट है, तो आपने यहाँ चूज करना है। बच्चे हैं 2 से 12 साल के लिए, उनके लिए यहाँ छूट होती है। इन्फेंट्स हैं, इनके बिल्कुल नवजात बच्चे हैं, उनके लिए 2 साल तक के लिए किराए में छूट है, लेकिन 2 से 12 के लिए भी यहाँ पर किराया लगता है। गाइज, आई एम फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, आपको यहाँ पर बताना होगा कि मैं डिफेंस फोर्सेस से संबंध रखता हूँ। और गाइज, इस वेबसाइट में खास बात हो रही है, ग्रुप बुकिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने मैसेज दिया हुआ है क्लिक हियर करके। अगर 9 से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर उनको विशेष छूट दी जाती है। तो अगर आप कभी भी जा रहे हो तो बुकिंग ग्रुप में करने की कोशिश करें ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिल सके। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। अब हम करते हैं सबसे पहले सर्च फ्लाइट। लेकिन सर्च फ्लाइट करने से पहले पूछ रहा है कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं, यानी कि किस संस्था से संबंध रखते हैं। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्स, अंडर ट्रेनिंग कैडेट्स। आप जिस भी संस्था से संबंध रखते हैं या जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको यहाँ पर चूज कर लीजिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ इंडियन आर्मी। अब जो इंडियन आर्मी में बंदा इनरोल्ड है
उसका यहाँ पर आर्मी नंबर आपको डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी का ऐसे आर्मी नंबर डाल देता हूं और यहाँ पर अब आप करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। यहाँ पर मैंने कोई आर्मी नंबर डाला और मैंने यहाँ कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही सर्चिंग फ्लाइट्स हो रही है। अब 21 अगस्त के लिए 3 एडल्ट्स के लिए पुणे टू चंडीगढ़ की फ्लाइट्स जितनी भी जाने वाली हैं वो सब फ्लाइट्स यहाँ पर आपके पास सामने डिस्प्ले आ गई हैं। आप यहाँ से अपनी फ्लाइट को चूज कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम सुटेबल हो रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन अभी अगर मुझे मान लो डायरेक्ट फ्लाइट में जाना है तो मैं यहाँ सबसे पहले नॉन स्टॉप फ्लाइट को चूज करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ बाएं साइड में देख रहे हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट, मैंने नॉन स्टॉप फ्लाइट को चूज किया। उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लाइट को यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैंने अब इसको बुकिंग के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। टाइमिंग मैंने अपने हिसाब से चेक कर लिया, जो भी डिटेल्स थी। अब आप देख रहे हैं कि 3 लोगों का किराया यहाँ पर बेस फेयर जो दिखा रहा है 10,560 रुपये दिखा रहा है, और टोटल टैक्सेस और उसके अलावा जो लगने वाली चार्जेस हैं जो एयरपोर्ट पर लगते हैं वो है 2927, तो कुल मिलाकर के 13,487 रुपये। लेकिन यहाँ पर इसने एक मैसेज दिया टोटल कॉस्ट सेविंग 26,238, यानी कि 2638 रुपये की आपको यहाँ पर बचत हो रही है। ये जो बचत मिल रही है सिर्फ और सिर्फ आपको बेस फेयर में ही बचत दी जा रही है। अब यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी का है, तो इसलिए आप एक चीज और देखिए 20 kg आप सामान लेके जा सकते हैं, कोई खाना नहीं मिलेगा। डिफेंस कैटेगरी से आप हैं। यहाँ पर लिखा है पार्शियली रिफंडेबल, इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस अलग हैं। अब हम चलते हैं कंटिन्यू टू ट्रेवलर्स। कंटिन्यू टू ट्रेवलर्स में हम गए। यहाँ पर जो भी लोग जाने वाले हैं उन सब की डिटेल्स को हमने यहाँ पर डालना है। गाइस यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 लोगों के लिए हमने बुकिंग करनी है। फेयर 10,560, टैक्सेस 2927, टोटल कन्वीनियंस फीस जो है 675, कुल मिलाकर के आपका टिकट हो रहा है 14,162 रुपए का। गाइस ये तो आपका नॉर्मल टिकट हो गया अभी 14,162 रुपए। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से बुकिंग करते हैं तो वहां पर टोटल कन्वीनियंस जो फीस है वो आपकी बढ़ करके आएगी। जैसा मैंने 2-3 साइटों में चेक किया था, मिनिमम 900 रुपये आती है डोमेस्टिक के लिए 3 लोगों की। अगर इंटरनेशनल में जाना है तो उनके लिए 500 रुपये पर ट्रेवलर होती है, ये पर पैसेंजर होती है। तो यहाँ पर भी हमें इसमें छूट मिलती है। अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स को भरना है, कौन कौन जा रहा है, कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी गाइज यहाँ पर हमने पूरी कंप्लीट डिटेल डालनी है। मिस्टर है तो मिस्टर, मिस है तो मिस। यहाँ पर जो मिस्टर है उनका नाम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डिफेंस आईडी। अगर इंडिविजुअल का आई कार्ड है तो यहाँ पर आपको आई कार्ड का नंबर देना है। अगर उनके डिपेंडेंट उनके साथ जा रहे हैं तो उन डिपेंडेंट्स की यहाँ पर आपने डिपेंडेंट कार्ड की आईडी डालनी है। लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि डिफेंस आईडी में क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए डिफेंस आईडी में आपका अपना आई कार्ड नंबर एंटर कर सकते हैं, और जो वैलिड डिफेंस प्रूफ्स हैं आपके डिपेंडेंट्स के लिए उनके लिए डिपेंडेंट कार्ड, ईसीएचएस कार्ड, कैंटीन स्मार्ट कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक, आईडी कार्ड इशू बाय जिला सैनिक बोर्ड, वेटरन्स कार्ड, और एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशू बाय दी ऑथराइज्ड हेडक्वार्टर। यानी कि आपके जो कंसर्न हेडक्वार्टर है उसने आपको और कोई यहाँ पर अथॉरिटी दी हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आता है अगला कॉन्टैक्ट डिटेल। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे तो आपको कंसर्न अथॉरिटी कॉन्टैक्ट भी कर सकती है किसी इमरजेंसी में। तो आपने यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देनी है, इंडिविजुअल का नाम, फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी। यहाँ पर एक चीज और आती है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उस इंश्योरेंस के आप यहाँ पर फायदे देख सकते हैं। क्या क्या फायदे, 135 रुपये पर इंडिविजुअल प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको मिलता है। आप इसको यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप यहाँ यस कर देंगे तो आप देखिए वहां पर तुरंत रेट चेंज हो जाता है। देखिए 14,567 रुपया यहाँ पर हो गया है। इंश्योरेंस का जो आपको फेयर लगा वो 405 रुपये लगा है। और अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन है तो वो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब गाइज हम आ जाते हैं यहाँ पर एलटीसी क्लेम। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर अपना एलटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दें। गाइज यहाँ पे अब हमें इंडिविजुअल की डिटेल भरनी है। मान लीजिए हम यहाँ किसी का नाम भर रहे हैं, आगे यहाँ पर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपको यहाँ से चूज करनी है। सपोज करो हम कुछ भी डाल लेते हैं। उसके बाद आपको डिफेंस आईडी कार्ड का नंबर डालना है,
उनके अगर कोई डिपेंडेंट्स हैं तो उनका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी है मिस्टर है मिसिज है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमने कोई उनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिफेंस के द्वारा इशू किया गया आईडी कार्ड का नंबर। तीसरा और हम चूज कर लेते हैं क्योंकि हमने 3 सीट के लिए बुकिंग किया था। तीसरा भी हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं क्योंकि हमने 3 सीट के लिए बुक किया था। सेम वही प्रोसेस, डेट हमने यहाँ पर चूज कर ली है। यहाँ पर वही डिफेंस आईडी कार्ड नंबर, 5 अक्षरों का डिफेंस आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए यहाँ मिनिमम, जो आपको बोला गया है। ऊपर भी हमने वही गलती किया था, ठीक सुधार देते हैं इसको भी। गाइस यहाँ पर अब हम डाल देते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हमने यहाँ पर भर दिया डेमो के तौर पर। गाइस जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा दिया है, इंश्योरेंस के बारे में भी ऐड कर दिया है। गाइस हम बात करते हैं एलटीसी क्लेम की। अगर हम यहाँ से एलटीसी क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें पहले से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो हम यहाँ पर गेट क्लेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ये एलटीसी का जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर अभी डाउनलोड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए उससे पहले एक चीज आ गई है, करे अपनी हवाई यात्रा का एलटीसी क्लेम। अपना रेल वारंट लेने की जगह आप हवाई टिकट बुक करें और उसका एलटीसी क्लेम करें। उड़ चलो से टिकट बुक करने पे आपको टिकट के साथ एलटीसी क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स आंशिक रूप से भरे यहाँ पर मिलेंगे। आंशिक रूप से इसलिए बोला गया जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था गेट एलटीसी क्लेम डॉक्यूमेंट, वहां अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होकर के मिलेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ आपका नाम, नंबर, रैंक वगैरह भरा होगा। बाकी जो यूनिट्स के लेटर नंबर होते हैं वो वहां पर आपको बाद में लगाने होंगे। तो आइए अब हम डाउनलोड कर लेते हैं पॉलिसी लेटर्स क्या क्या इसके बारे में है। अब गाइस जैसे हम आ गए हैं उड़ चलो की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमें कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। वेलकम टू उड़ चलो सेल्फ सर्विस। यहाँ पर जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि हमें एलटीसी क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए ट्रेवल अंडर ओन अरेंजमेंट हमें अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। डीओपीटी लेटर फॉर एलटीसी क्लेम, कंटीजेंट बिल, चेकलिस्ट फॉर एलटीसी क्लेम, टिकट कॉपी और बोर्डिंग पास। गाइस इन सब चीजों की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी जब हम ये क्लेम करने जाएंगे। तो आप ये जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कंटीजेंट बिल, ऑन अरेंजमेंट और डीओपीटी लेटर नंबर, सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप जैसे कि कंटीजेंट बिल को ही हम देख लेते हैं। पहले कंटीजेंट बिल को हमने ओपन किया, कंटीजेंट बिल ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पर ये कंटीजेंट बिल बना बनाया आपको मिल रहा है बिल्कुल विद रूल रेगुलेशन के साथ। आपका जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर भर दीजिए। जो भी आपने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की है, जर्नी डिटेल्स, आने का टिकट, जाने का टिकट, आपने कोई अगर एडवांस लिया है तो वो टोटल फेयर कितना है, कितना अमाउंट दिया है, वो सब चीज आपने यहाँ पर भरना है। और साथ में ₹1 का रसीदी टिकट लगा करके आपको उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर आपके डिटेल के साथ हस्ताक्षर आ जाएंगे और उसके बाद में इसको काउंटर साइन आपने कराना है। ये तो हो गया आपका कंटीजेंट बिल। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। जैसा मैंने आपको चेकलिस्ट के बारे में बताया था, ये देखिए चेकलिस्ट फॉर एलटीसी क्लेम नॉन एंटाइटल गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम्स टू बी प्रिफर्ड इन द कंटीजेंट बिल IAFA 115 ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। उसके ऊपर आपको बना करके भेजना है, उसको फर्निश करके भेजना है। आपको यहाँ पर रूल 47 थर्ड TR विच for reimbursement the purpose specified under rule 184 LTC of TR 1991 edition indicating clearly the two stations from station और to station, 2 स्टेशन उसमें होना जरूरी है इस रूल के मुताबिक, वो आपको यहाँ बताना है। आपका यूनिट पार्ट ऑर्डर और लीव सर्टिफिकेट विद द लीव डिटेल्स, यानी कि जो आप लीव सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। फैमिली डिटेल्स ऑफ JCOR, कोई अगर फैमिली के साथ गया तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ होनी चाहिए। स्पेसिफिक सिग्नेचर होना चाहिए, जो आपका यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर है उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर जाएगा। ओरिजिनल टिकट जाएंगी। कॉपी ऑफ पार्ट ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ MACP, अगर किसी ने MACP मिल रहा है तो उसके यहाँ पर पार्ट ऑर्डर की कॉपी। डिस्टेंस किलोमीटर टू बी क्लियरली मेंशन्ड, अगर आप जो यात्रा कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन की होनी चाहिए, कहाँ से फ्रॉम टू स्टेशन की।
नॉन इश्यू ऑफ रेलवे वारंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नो एडवांस क्लेम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लेना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको अपने दस्तावेज को तैयार करना है गाइज। हम अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। आपको जो अपने CFA का, ये कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी का सैंक्शन लेना है, वो आपको इस प्रकार से लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पूरा बना बनाया फॉर्मेट है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है। आपने कहाँ से कहाँ तक गए हैं, कितने दिन की छुट्टी ली है, वो सारी डिटेल्स भर के आपने अपनी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी से सिग्नेचर इसको कराना है। और जो है DOPT का लेटर नंबर अगर किसी को रेफरेंस के तौर पर चाहिए तो वो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं गाइज। यहाँ पर ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है 21 अगस्त 2017 का है। आप इस लेटर को यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट अथॉरिटी इसमें दी गई है गाइज। अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं गाइज। ये तो हो गए आपकी LTC क्लेम डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हमारा बचा हुआ हम प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं शीट्स के ऊपर। अब हमने शीट्स को क्लियर किया गाइज। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, कुछ आपको यहाँ पर चीजें दिखाएगा कि आपको कौन सी सीट सिलेक्ट करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी रो हैं, 1 से लेकर के 30 तक होती है और ABCDEF करके इसमें दिया। टोटल 90 सीट्स होती हैं। आप जिस फ्लाइट में जा रहे हैं उसके हिसाब से ये वेरी भी कर सकती हैं। अब ये जो आप कलर देख रहे हैं डार्क ब्लू, इसमें 1000 रुपये लगेगा। जो आगे की सीट आप देख रहे हैं, ये जो आगे सीट है, इन पे 1000 रुपये देना पड़ेगा आपको अलग से। उसके बाद 400 रुपये वाली सीटें भी हैं जो इस रोज में है, वो कलर से यहाँ पर इंगित की हुई हैं। उसके बाद 350 रुपये की हैं, 250 रुपये की हैं, 150 रुपये वाली हैं और फ्री वाली भी हैं, जो आप यहाँ पर सीट सिलेक्ट करते हैं गाइज। ठीक है, ये तीनों यात्रियों के नाम है यहाँ पर जिनके लिए अब हमें सीट सिलेक्ट करनी है। और फिर देख लीजिए 14,567 रुपये। अब हम यहाँ करेंगे सीट का सिलेक्शन। सपोज करो ये तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, जहाँ रेड दिखा रहा है। ये सीट खाली है, 1000 रुपया इसका मुझे चाहिए सीट, एक सीट ये चाहिए और एक सीट ये चाहिए। तो यहाँ पर 3000 रुपये और एडिशनल ऐड हो गए। अगर आपको फ्री सीट चाहिए तो फ्री सीट के लिए हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर प्रोविजन है। ये देखिए गाइज, ये जो बिल्कुल इस तरह की सीटें आ रही हैं, ये बीच वाली सीट जो है बिल्कुल फ्री हैं। आप चाहे तो इन्हें भी चूज कर सकते हैं, वो सबकी अपनी इच्छा है कौन किस हिसाब से करना चाहता है। अब हमने इसको कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद अब बारी आती है पेमेंट की, लेकिन उससे पहले एक बार टोटल जरूर देख लीजिए। यहाँ पर टोटल हो गया, क्योंकि 3000 रुपये मेरी सीट के अलग से जा रहे हैं, तो 17,567 रुपये यहाँ पर टोटल हो जाता है। और अब मेरी बारी आती है यहाँ पर पेमेंट करने की। मुझे किस तरीके से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से जाना है, UPI से जाना है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर, सपोज करो पेटीएम से करना है, वो आपकी इच्छा किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे चला गया। बोल रहा कि अभी आपको इसको रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए और यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद ये पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है। तो गाइज इस तरह से आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप इन फ्यूचर अपने LTC को भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ट्रेन में भी अगर आप जाते हैं तो रिजर्वेशन करके जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर समय की बचत भी होती है और जल्दी भी घर पहुँचते हैं। और अपने शान से LTC को क्लेम कीजिए और अपने दोस्तों की जानकारी शेयर कीजिए। गाइस जैसे कि मैंने आज आपको उड़ चलो की स्कीम के बारे में बता दिया, ये स्पेशली हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बलों और उनके आश्रितों और उनके डिपेंडेंट्स के लिए ये डिजाइन किया गया है। इसमें उनको आसानी से सभी चीजों की छूट मिलती है, लेकिन शर्त है कि उनको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है और आपको यहाँ पर कंफर्म टिकट भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो में फिर भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी वेरीफायर की चीजें लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।